ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। नष्टायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेव्ये भगवती उत्तम श्लोके भक्ति नैष्ठिकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनंदनाय गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी वाले भक्तों का बहुत स्वागत है। आज का अध्याय है एक कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्र उवाच। धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? संजय ने कहा, हे राजन, पांडु पुत्रों द्वारा सेना की व्यूह रचना देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गया और उसने ये शब्द कहे, हे आचार्य, पांडु पुत्रों की विशाल सेना को देखें, जिसे आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने इतने कौशल से व्यवस्थित किया है। इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धुरंधर हैं, यथा महारथी युधान, विराट तथा द्रुपद। इनके साथ ही दृष्टकेतु, चेकितान, काशीराज, पुरजित, कुंतीभोज तथा शैब्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा हैं। पराक्रमी युधामन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हरे कृष्णा। किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूंगा जो मेरी सेना संचालित करने में विशेष रूप से निपुण है। मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। ऐसे अन्य अनेक वीर भी हैं जो मेरे लिए अपना जीवन त्याग करने के लिए तत्पर उद्यत हैं। वे विविध प्रकार के हथियारों से सुसज्जित हैं और युद्ध विद्या में निपुण हैं। हमारी शक्ति अपरिमेय है और हम सब पितामह द्वारा भली भांति सुरक्षित हैं, जबकि पांडवों की शक्ति सीमा द्वारा भीम द्वारा भली भांति सुरक्षित होकर भी सीमित है। अतएव सैन्य व्यूह में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी तरह सहायता दें तथा कुरुवंश के व्योवृत परम प्रतापी एवं वृद्ध पितामह ने सी गर्जना की सी ध्वनि करने वाले अपने शंख को उच्च स्वर से
बजाया, जिससे दुर्योधन को हर्ष हुआ। तत्पश्चात शंख, नगाड़े, विगुल, तुराही तथा सिंह साहस एक साथ बज उठे। वह समवेत स्वर अत्यंत कोलाहलपूर्ण था। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। भगवान कृष्ण ने अपना पांचजन्य शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त शंख तथा अति भोजी एवं अति मानवीय कार्य करने वाले भीम ने पौंड्रू नामक भयंकर शंख बजाया। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अनंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुघोष एवं मणिपुष्पक शंख बजाए। महान धनुधर काशीराज, परम योद्धा शिखंडी, धृष्टद्युम्न, विराट, अजय, सात्विक, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सबों ने अपने अपने शंख बजाए। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलाहलपूर्ण बन गई, जो आकाश तथा पृथ्वी को शब्दायमान करती हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदयों को विदीर्ण करने लगी। उस समय हनुमान से अंकित ध्वजा लगे रथ पर आसीन पांडु पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने श्री कृष्ण से ये वचन कहे। अर्जुन ने कहा, हे अच्युत, कृपा करके मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाए, जिससे मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शस्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना है उन्हें देख सकूं। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के दुर्बुद्धि पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए आए हुए हैं। संजय ने कहा, हे भरतवर्षी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर भगवान कृष्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। भीष्म, द्रोण तथा विश्व भर के अन्य संपन्न राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। अर्जुन ने वहां पर दोनों पक्षों की सेनाओं के मध्य में अपने चाचा, ताओं, पितामहों, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पोत्रों, मित्रों, ससुरों और शुभ चिंतकों को भी देखा। जब कुंती पुत्र अर्जुन ने मित्रों तथा संबंधियों की इन विभिन्न श्रेणियों को देखा तो वह करुणा से अभिभूत हो गया और इस प्रकार बोला। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इस प्रकार युद्ध की इच्छा रखने वाले अपने मित्रों तथा संबंधियों को अपने समक्ष उपस्थित देखकर मेरे शरीर के अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूखा जा रहा है। मेरा सारा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, मेरा गांडी धनुष मेरे हाथ से सरक रहा है और मेरी त्वचा जल रही है। मैं यहाँ अब और अधिक खड़ा रहने में असमर्थ हूँ। मैं अपने को भूल रहा हूँ और मेरा सिर चकरा रहा है। हे कृष्ण, मुझे तो केवल अमंगल के कारण दिख रहे हैं। हे कृष्ण, इस युद्ध में अपने ही सब जनों का वध करने से ना तो मुझे कोई अच्छाई दिखती है और ना मैं उससे किसी प्रकार की विजय, राज्य या सुख की इच्छा रखता हूँ। हे गोविंद, हमें राज्य, सुख अथवा इस जीवन से क्या लाभ, क्योंकि जिस सारे लोगों के लिए
हम उन्हें चाहते हैं वे ही इस युद्ध भूमि में खड़े हैं। हे मधुसूदन, जब गुरुजन, पितृगण, पुत्रगण, पितामह, मामा, ससुर, पौत्रगण, साले तथा अन्य सारे संबंधी अपना अपना धन एवं प्राण देने के लिए तत्पर हैं और मेरे समक्ष खड़े हैं, तो फिर मैं इन सबको क्यों मारना चाहूंगा, भले ही वे मुझे क्यों ना मार डालें। हे जीवों के पालक, मैं इन सबों से लड़ने को तैयार नहीं, भले ही बदले में मुझे तीनों लोग क्यों ना मिलते हों। इस पृथ्वी की तो बात ही क्या छोड़ दे, भला धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। यदि हम ऐसे आतताइयों का वध करते हैं तो हम पर पाप चढ़ेगा, अतः यह उचित नहीं होगा कि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अन्य मित्रों का वध करें। हे लक्ष्मीपति कृष्ण, इससे हमें क्या लाभ होगा और अपने ही कुटुंबियों को मारकर हम किस प्रकार सुखी हो सकते हैं। हे जनार्दन, यद्यपि लोभ से अभिभूत विचित्त वाले ये लोग अपने परिवार को मारने या अपने मित्रों से द्रोह करने में कोई दोष नहीं देखते, किंतु हम लोग जो परिवार के विनष्ट करने में अपराध देख सकते हैं, ऐसे पाप कर्मों में क्यों प्रवृत्त हों। कुल का नाश होने पर सनातन कुल परंपरा नष्ट हो जाती है और इस तरह शेष कुल भी अधर्म में प्रवृत्त हो जाता है। हे कृष्ण, जब कुल में अधर्म प्रमुख हो जाता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं और स्त्रीत्व के पतन से हे वंशों अवांछित संतानें उत्पन्न होती हैं। अवांछित संतानों की वृद्धि से निश्चय ही परिवार के लिए तथा पारिवारिक परंपरा को विनष्ट करने वालों के लिए नारकीय जीवन उत्पन्न होता है। ऐसे पतित कुलों के पुरखे पितृ लोग गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें जल तथा पिंड दान देने की क्रियाएं समाप्त हो जाती हैं। जो लोग कुल परंपरा को विनष्ट करते हैं और इस तरह अवांछित संतानों को जन्म देते हैं, उनके दुष्कर्मों से समस्त प्रकार की सामूहिक योजनाएं तथा सामुदायिक योजनाएं तथा पारिवारिक कल्याण कार्य विनष्ट हो जाते हैं। हे प्रजापालक कृष्ण, मैंने गुरु परंपरा से सुना है कि जो लोग कुल धर्म का विनाश करते हैं वे सदैव नरक में वास करते हैं। ओह, कितने आश्चर्य की बात है कि हम सब जागन्य पाप कर्म करने के लिए उद्यत हो रहे हैं। राज्य सुख भोगने की इच्छा से प्रेरित होकर हम अपने ही संबंधियों को मारने पर तुले हैं। यदि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ निहत्थे तथा रणभूमि में प्रतिरोध न करने वाले को मारे तो यह मेरे लिए श्रेयस्कर होगा। संजय ने कहा, युद्ध भूमि में इस प्रकार कहकर अर्जुन ने अपना धनुष तथा बाण एक ओर रख दिया और शोकास्तंभ चित्त से रथ के आसन पर बैठ गया। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति सम्पदां वन्देऽहं श्री गुरु श्री उत्पत्कमलं श्री गुरुं वैष्णवाचं श्री रूपं सावजातं सैगं रघुनाथावेतं तं सजीवं सावधूतं सावधूतं परिजनसहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सैगं ललिता श्री विशाखा विनुता नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नाम ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादेशतारिणी। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमस्तुते।
तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत शीला प्रपात की हरे कृष्णा। कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में सैन्य निरीक्षण। धृतराष्ट्रवाद मेरे पीछे पीछे रहेंगे। धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे संवेतायुयुत्सवा माम का पांडवाश्चय किम अकृता संजय। हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र उवाच, राजा धृतराष्ट्र ने कहा, धर्म क्षेत्रे धर्म भूमि तीर्थस्थल में कुरुक्षेत्र नामक स्थान में समवेता एकत्र युयुत्सवा युद्ध करने की इच्छा से माम का मेरे पक्ष पुत्रों पांडु के पुत्रों ने च तथा अतएव निश्चय ही किम क्या अकृत किया। हरे कृष्णा। हे संजय धृतराष्ट्र ने कहा, हे संजय धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया। हरे कृष्णा। तात्पर्य इसलिए श्री प्रभुपाद जी द्वारा सरल है, स्पष्ट है। भगवत गीता एक बहुपठित आस्तिक विज्ञान है जो गीता महात्म्य में सार रूप में दिया हुआ है। इसमें यह उल्लेख है कि मनुष्य को चाहिए कि वह श्री कृष्ण के भक्त की सहायता से सवीक्षण करते हुए भगवत गीता का अध्ययन करे और सर्वात प्रेरित व्याख्याओं के बिना उसे समझने का प्रयास करे। अर्जुन ने जिस प्रकार से साक्षात भगवान कृष्ण से गीता सुनी और उसका उपदेश ग्रहण किया, इस प्रकार की स्पष्ट अनुभूति का उदाहरण भगवत गीता में ही है। यदि उसी गुरु परंपरा से निजी स्वार्थ से प्रेरित हुए बिना किसी को भगवत गीता समझने का सौभाग्य प्राप्त हो तो वह समस्त वैदिक ज्ञान तथा विश्व के समस्त शास्त्रों के अध्ययन को पीछे छोड़ देता है। पाठक को भगवत गीता में न केवल अन्य शास्त्रों की सारी बातें मिलेंगी अपितु ऐसी बातें भी मिलेंगी जो अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं है। यही गीता का विशिष्ट मानदंड है। स्वयं भगवान श्री कृष्ण द्वारा साक्षात उच्च सिख होने के कारण यज्ञ पूर्ण आस्तिक विज्ञान है। महाभारत में वर्णित धृतराष्ट्र तथा संजय की वार्ताएं इस महान दर्शन के मूल सिद्धांत का कार्य करती है। माना जाता है कि इस दर्शन से प्रस्तुति कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में हुई, जो वैदिक युग से पवित्र तीर्थ स्थल रहा है। इसका प्रवचन भगवान द्वारा मानव जाति के पक्ष प्रदर्शन हेतु तब किया गया जब वे इस लोक में स्वयं उपस्थित थे। धर्म क्षेत्र शब्द सार्थक है क्योंकि कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन के पक्ष में श्री भगवान स्वयं उपस्थित थे। कौरवों का पिता धृतराष्ट्र अपने पुत्रों की विजय की संभावना के विषय में अत्यधिक संदिग्ध था। अतः इसी संदेह के कारण उसने अपने सचिव से पूछा। उन्होंने कहा कि क्या किया? वह
आश्वस्त था कि उसके पुत्र तथा उसके छोटे भाई पांडु के पुत्र कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में निर्णयात्मक संग्राम के लिए एकत्र हुए हैं। फिर भी उसकी जिज्ञासा सार्थक है। वह ये नहीं चाहता था कि भाइयों में कोई समझौता हो, अतः वह युद्ध भूमि में अपने पुत्रों को नीति भाग्य भावी के विषय में आश्वस्त होना चाह रहा था। चूंकि इस युद्ध को कुरुक्षेत्र में लड़ा जाना था, जिसका उल्लेख वेदों में स्वर्ग के निवासियों के लिए भी तीर्थस्थल के रूप में हुआ है। अतः धृतराष्ट्र अत्यंत भयभीत था कि इस पवित्र स्थान का युद्ध के परिणाम पर ना जाने कैसा प्रभाव पड़े। उसे भली भांति ज्ञात था कि उसका प्रभाव अर्जुन तथा पांडु के अन्य पुत्रों पर अत्यंत अनुकूल पड़ेगा, क्योंकि स्वभाव से वे सभी पुण्य आत्मा थे। संजय श्री व्यास का शिष्य था, अतः उनकी कृपा से संजय धृतराष्ट्र के कक्ष में बैठे बैठे कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल का दर्शन कर सकता था। इसलिए धृतराष्ट्र ने उनसे युद्ध स्थल की स्थिति के विषय में पूछा। पांडव तथा धृतराष्ट्र के पुत्र दोनों ही एक वंश में संबंधित हैं, किंतु यहाँ पर धृतराष्ट्र के वाक्य से उसके मनोभाव प्रकट होते हैं। उसने जानबूझकर अपने पुत्रों को कुरु कहा और पांडु के पुत्रों को वंश के उत्तराधिकार से विलग कर दिया। इस तरह पांडु के पुत्रों अर्थात अपने भतीजों के साथ धृतराष्ट्र की विशिष्ट मत स्थिति समझी जा सकती है। जिस प्रकार धान के खेत से अवंचित पौधों को उखाड़ दिया जाता है, उसी प्रकार इस कथा के आरंभ से ही ऐसी आशा की जाती है कि जहाँ धर्म के पिता श्री कृष्ण उपस्थित हो, वहाँ कुरुक्षेत्र रूपी खेत में दुर्योधन आदि धृतराष्ट्र के पुत्र रूपी अवांछित पौधों को समूल नष्ट करके युधिष्ठिर आदि नितांत धार्मिक पुरुषों की स्थापना की जाएगी। यहाँ धर्म क्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र शब्दों की उनकी ऐतिहासिक तथा वैदिक महत्ता के अतिरिक्त यही सार्थकता है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। इस संसार में प्राय लड़ाई के 3 प्रमुख कारण रहे हैं: धन, स्त्री और जमीन। कुरुक्षेत्र शब्द का तात्पर्य भी यहाँ पर जमीन को लेकर लड़ने से है। हरे कृष्णा। कुरुवंश होने के कारण धृतराष्ट्र पांडु के पुत्र सब कुरुवंशी हैं। जो धृतराष्ट्र हैं और पांडु के पुत्र हैं वो एक ही वंश के हैं, लेकिन और कुरुवंशी होने के कारण दोनों का कुरुक्षेत्र अर्थात राजा कुरु की जमीन पर बराबर हक बनता है। जब दोनों का वंश एक है तो उनका हक भी बराबर बनता है। लेकिन यहाँ पर जो धृतराष्ट्र है उसने अपनी मतलब की दृष्टता के कारण अपनी दृष्टि को बंद किए हुए इसका कैसे वो बोल रहे हैं कि कुरुवंशी होने के कारण दोनों का कुरुक्षेत्र अर्थात राजा कुरु की जमीन पर बराबर हक बनता है। कौरवों द्वारा पांडवों को उनकी जमीन से वंचित करने के कारण दोनों ही जमीन के लिए मतलब कि लड़ने आए हैं। जो कुरुवंशी और पांडु एक ही वंश के हैं, लेकिन दोनों ही इस जमीन के लिए लड़ने आए हैं। हमारी सनातन संस्कृति ऐसी अद्भुत है कि कोई भी कार्य करना होता है वह धर्म को सामने रख कर ही होता है। हमारी जो सनातन धर्म है वो कोई भी कार्य करते हैं तो हम धर्म को रख कर करते हैं। अतः इसलिए यहाँ धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र शब्द बोले गए हैं। जो ये शब्द बोले गए हैं धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, जब दोनों तरफ से यह स्पष्ट हो गया कि महाभारत का युद्ध होगा तो माता कुंती ने भी हरे कृष्णा तो माता कुंती ने भी युद्ध करने की आज्ञा अपने पुत्रों को दे दी।
क्यों दी? क्योंकि उनकी पुत्र वधु द्रौपदी का अपमान हुआ था और भगवान कृष्ण को वहां पे कौरवों ने बंदी बनाने की कोशिश की थी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। पांडव धृतराष्ट्र को अपना पिता के समान समझते थे। जो पांडव थे वो उनमें कोई भी भेद नहीं समझते थे। वो धृतराष्ट्र को अपने पिता के समान समझते थे, लेकिन धृतराष्ट्र उनको एकदम विलग करता था। जब हरे कृष्णा जो पांडव थे वो धृतराष्ट्र की उचित अनुचित हर आज्ञा का पालन करने के लिए तत्पर रहते थे। यहाँ पर धृतराष्ट्र माम का शब्द कहने के पीछे कौरवों हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे। यहाँ पर माम का शब्द कहने के पीछे कौरव पांडव दोनों ही आ जाते हैं। जब माम का शब्द आ गया तो इसमें कौरव पांडव में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों ही आ जाते हैं। लेकिन धृतराष्ट्र ने इस बात को दोबारा रिपीट किया। धृतराष्ट्र ने कहा पांडव शब्द अलग बोलने के पीछे अपने पुत्रों तथा पांडवों को मतलब कि उसने एक पक्षपात स्पष्ट किया। उसका जो पक्षपात है वो स्पष्ट दिखाई देता है जब उसने बोला कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युष्मा माम का के बाद उसको पांडव पुत्र नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने बोला क्योंकि वो उनको विलग करना चाहता था। वो दुर्योधन के मुंह में है। हरे कृष्णा। अपने पुत्रों के प्रति मोह था। दुर्योधन आदि को अपना मानता था। दुर्योधन और उसके जो अन्य पुत्र थे उनको अपना मानता था, लेकिन वो पांडवों को अपना नहीं मानता था। धृतराष्ट्र हरे कृष्णा धृतराष्ट्र द्वारा माम का और पांडवा शब्दों का प्रयोग करने पर सिद्ध होता है कि जो भाव भीतर होते हैं वो ही अक्सर बाहर आते हैं। वाणी के रूप में वो ही अक्सर बाहर आते हैं। जब हम किसी के प्रति जो भावना रखते हैं और वाणी के प्रति हमारे भीतर की जो भावना होती है वो ऑटोमेटिक बाहर आ जाती है। जैसे धृतराष्ट्र की है, अपने पुत्रों के प्रति भारी मोह के कारण धृतराष्ट्र को अपने कुल का संघार सहना पड़ा। हरे कृष्णा। उसे अपना संघार देखना पड़ा अपने पुत्रों का। जब उसको मोह के कारण उसने अपने वंश का जो है संघार किया, नष्ट किया उनको। भगवत गीता की शुरुआत में ही मेरा तेरा का भाव स्पष्ट हो जाता है। इसकी जो शुरुआत हुई है, इसका जो भाव है ये मेरा तेरा का, ये पहले श्लोक से ही पता चल जाता है। धृतराष्ट्र इस पहले श्लोक के माध्यम से ये जानना चाहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में जीत किसकी होगी। जो धृतराष्ट्र है उनकी जो इच्छा है वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि इस महाभारत के युद्ध में जीत किसकी होगी, और वो संजय से पूछना चाहते हैं। तो संजय ने इसका उत्तर भी 18वें अध्याय के लास्ट श्लोक में दिया है। यत योगेश्वर कृष्णा यत तत्र धनुषर पार्था। जहां पर योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण है, जीत भी वहीं पर होगी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं, धर्म भूमि कुरुक्षेत्र में युद्ध करने के लिए मेरे और पांडु के पुत्र क्या कर रहे हैं। यही से उसका भाव प्रकट हो रहा है भी क्या कर रहे हैं। धृतराष्ट्र जानना चाहते हैं कि युद्ध स्थल में आखिर हो क्या रहा है। धृतराष्ट्र अंधे थे, वो देख नहीं सकते थे। धृतराष्ट्र अंधे थे लेकिन देख नहीं सकते थे, लेकिन आंखों से अंधे थे, मन और मस्तिष्क से नहीं। उन्हें पता था कि वो धर्म के साथ नहीं है। अंदर से हमें डर होता है जब हम कोई कार्य करते हैं कि हम गलत कार्य कर रहे होते हैं, हमें पता होता है, लेकिन उसके बावजूद ही हमारी इच्छा होती है कि हम ये कार्य करें और हम इसको प्राप्त करें। यही इस धृतराष्ट्र की वृत्ति है, क्योंकि धर्म तो वहां होता है जहां श्री कृष्ण होते हैं, जहां भगवान होते हैं, धर्म वही होता है। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना था। अपने पुत्र मोह में उन्होंने शांति की जगह युद्ध को चुना, लेकिन वो जानते थे कि इस युद्ध को जीतना कोई आसान नहीं है। उनको पता था कि ये युद्ध जीतना आसान नहीं है। अपने जीवन में जब कुछ गलत करते हैं हम,
तो हम भी समझ रहे होते हैं कि हमारे किए हुए जो कार्य है उसका नतीजा हमारे पक्ष में नहीं होगा। ऐसा ही इस समय धृतराष्ट्र की भी वृत्ति है। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। ये जो गीता का अध्याय है हमें सभी को बहुत इंटरेस्टेड लगता है, सुनने में बहुत बढ़िया लगता है, और इसे हम जितनी बार सुनते हैं उतनी बार हमें नई चीज प्राप्त होती है। हमें क्यों अच्छा लगता है, इसका कारण पता है? क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि इसमें जो कहा गया है गीता में वो हमारे जीवन में इस समय चल रहा है, वो घटित हो रहा है। हम लोग अपने घरों में यही क्रियाएं कर रहे हैं जो इस समय गीता में लिखा हुआ है, और हम इस गीता से हम अच्छा भी ले सकते हैं, जैसे अर्जुन ने प्राप्त किया है। अर्जुन भगवान कृष्ण के उपदेश सुन रहा है, जो वो दे रहे हैं उनको बता रहे हैं, उनको फॉलो कर रहा है। अगर हम भी उनको सुने तो हम भी इस जीवन से अपने आप को निकाल पाएंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। मुझसे कोई त्रुटि हो तो क्षमा करना। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम राम राम। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद महाराज की जय।